हेलो बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 10वीं का पार्ट 8 कन्यादान कविता का भावार्थ करेंगे। कन्यादान कविता ऋतुराज द्वारा रचित कविता है। ऋतुराज जी ने अपनी इस कविता में माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है। जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के साथ विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसकी जीवन की जो माँ का जीवन है, उसके जीवन की जो सारी जमा पूंजी है वो अब उससे दूर चली जा रही है। फिर उनका पुत्री मोह उन्हें इस बात से भयभीत करता है, मतलब कि माँ का अपनी बेटी से इतना प्यार होता है, इतना लगाव होता है कि माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है, उसकी शादी के बाद उसको जब विदा करती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि उसने अब तक की जो पूंजी जमा की हुई पूंजी है वो उससे अब दूर जा रही है। और उसको लगता है कि पता नहीं उसकी बेटी उस नए घर में किस तरीके से एडजस्ट हो पाएगी, कहीं उसे कोई परेशानी ना हो या फिर कोई उसे अत्याचार सहना न पड़े। इन सब के कारण जो माँ है वो चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है, जिसे जीवन में आने वाले दुखों का कोई बोध ही नहीं है। माँ कहती है कि उसकी बेटी जो है वो अभी बहुत ही छोटी है, मतलब उसे जीवन में आने वाले दुखों का, कष्टों का कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसने पिता के घर अपने मायके में उसने सिर्फ सारी खुशियां ही देखी हैं। उसने अपने बहुत से रंग बिरंगे अपने बहुत से सपने संजोए हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इन पंक्तियों में कवि ने, ऋतुराज जी ने, लड़की के कन्यादान के समय का, अर्थात लड़की का कन्यादान बेटा जब शादी के बाद लड़की को विदा किया जाता है उस समय का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि जी कब बता रहे हैं कि कितना प्रामाणिक होता है सिद्ध करना कि उस माँ का, एक माँ का दुख जो है अपनी लड़की को दान में देते वक्त बहुत ही प्रामाणिक है, अर्थात बहुत ही सिद्ध है, क्योंकि लड़की को माँ ने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है और वह लड़की अब उससे दूर जा रही है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ ने बड़े लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है, आखिर वही बेटी जो है उसके सुख दुख की साथी है, तो इसलिए माँ को अपनी वह बेटी अपनी पूंजी के समान लग रही है। और माँ कह रही है कि उसकी जो बेटी है, जो उसकी बेटी है वो उसको अपनी अंतिम पूंजी के समान लग रही है। अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि लड़की को दान में करते वक्त उसकी माँ का दुख बहुत ही प्रामाणिक था, क्योंकि माँ अपने जीवन के सभी सुख दुख उसी से बांटती थी। और आज माँ को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके जीवन की जो अंतिम पूंजी है वह उससे दूर जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यहाँ पर अब कवि बता रहा है कि लड़की अभी सयानी नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि हालांकि लड़की अब बड़ी तो हो गई है लेकिन उसमें अभी भी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं थी। वह इतनी भोली थी कि ये कहा है ना कि उसे सुख का आभास, वह अभी इतनी भोली सरल थी, वो अभी इतनी भोली सीधी सादी थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कवि बता रहा है कि वो अभी इतनी सीधी और भोली और सरल है कि उसे खुशियां मनानी तो आती हैं लेकिन उसे यह नहीं पता कि दुखों का सामना कैसे किया जाता है। दुख बांचना मतलब दुखों का सामना कैसे किया जाता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उसके लिए भारी दुनिया जो है, बाहर की जो दुनिया है वो किसी धुंधली तस्वीर की तरह थी या फिर किसी ऐसे गीत की टुकड़े की तरह थी जिसे कि अभी लय में गाया जा रहा है। ऐसा अवसर होता है बच्चों, जब ये ऐसा कब होता है, जब कोई बच्चा अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं और रहना जब तक शुरू नहीं कर देता, जब तक उस बच्चे का समुचित विकास नहीं हो पाता। यही बताया गया है कि वो लड़की अभी बहुत ही सीधी सादी है, बहुत ही भोली है, उसको खुशियां मनानी तो आती हैं लेकिन उसे अभी तक दुखों का सामना कैसा किया जाता है ये नहीं पता था। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। इन पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब माँ अपनी
बेटी की विदाई के समय उसको समझा रही होती है कि उसे ससुराल में किस तरीके से रहना है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ पर पहले माँ अपनी बेटी को समझाती है कि अपनी सुंदरता पर कभी भी मत इतराना, क्योंकि जो सुंदरता है ये जो है सिर्फ भ्रम में डालने वाली है। संसारिक जीवन को चलाने के लिए गुणों का प्रयोग किया जाता है, सुंदरता का नहीं। इसीलिए कहा है अपने चेहरे पर मत रीझना, मतलब अपनी सुंदरता पर मत इतराना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। फिर से कवि कह रहा है कि माँ अपनी बच्ची को समझा रही है कि आग का प्रयोग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए किया जाता है, जलने के लिए नहीं। अर्थात वह अपनी बेटी को कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी के अत्याचार को मत सहना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। फिर से माँ अपनी बच्ची को समझा रही है कि वस्त्र और आभूषण के मोह में कभी भी ना पड़ना, क्योंकि ये केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी इंसान को कभी भी किसी स्त्री को नहीं बंधना चाहिए। वस्त्र और आभूषण के चक्कर में फंसकर बसा बसाया जो संसार है वो भी उजड़ जाता है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। फिर से माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत न करना और न ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इसका मतलब बेटा यही है कि लड़की होना कि तुम कोमल तो हो, मतलब बहुत ही लड़कियां जो होती हैं वो कोमल होती हैं, कोमल स्वभाव की होती हैं, लेकिन कभी भी किसी के सामने अपनी दुर्बलता को, अपनी निर्बलता को कभी भी किसी के सामने दिखाई मत देना, किसी के सामने उजागर मत करना, क्योंकि इस संसार के लोग जो हैं वो निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। इसलिए उन्होंने माँ ने अपनी बेटी से कहा है कि अपने भीतर नारी के जो गुण हैं, लड़की होना का मतलब है कि जो नारी के जितने भी गुण हैं उनको बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने कभी भी खुद को निर्बल और असहाय मत दिखाना। करती हूँ बच्चों, आपको इस कविता की व्याख्या अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।